नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। बक्सर लोकसभा की चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव सर पर है और लगातार लोकसभा को लेकर ही बातें हो रही हैं कि कौन सी पार्टी से कौन सा प्रत्याशी सबसे उपयुक्त कैंडिडेट हो सकता है। बीजेपी को लेकर एक बड़ा सर्वे दैनिक भास्कर की टीम की तरफ से किया गया। हालांकि सर्वे जो है वो 40 सीट पर है। रोज आपको हम 2 या 3 लोकसभा सीट का सर्वे का रिपोर्ट भी बता रहे हैं। आज बक्सर की बात करेंगे। बक्सर के मौजूदा सांसद अश्विनी चौबे हैं। 2019 में भी चुनाव लड़े और जीते और 2014 में भी वे चुनाव लड़कर वहां से जीत चुके हैं। अब देखिए, बक्सर की जनता ने अश्विनी चौबे को सीधे तरीके से नकार दिया है। और आपको एक बात बताएं कि अश्विनी चौबे इस चक्कर में भी हैं कि अगर उनका टिकट कटे तो उनके बेटे अरजीत शाश्वत को वो सीट मिल जाए, बीजेपी उनको प्रत्याशी बनाए, तो उनके नाम को भी सर्वे में रखा गया था। लेकिन बक्सर की जनता शायद अश्विनी चौबे के कार्यों से खुश नहीं है। देखिए अपने स्क्रीन पर जो रिपोर्ट है वो आपको बता रहे हैं। अश्विनी चौबे के पक्ष में मात्र 17% बक्सर की जनता ने मत दिया है। मतलब मात्र 17% बक्सर की जनता जो है वो चाहती है कि अश्विनी चौबे वहां से चुनाव लड़े। और दूसरे नंबर पे उनके बेटे हैं अरजीत शाश्वत, जिन्हें मात्र 11% बक्सर की जनता वोट करती है कि वो वहां से प्रत्याशी एनडीए के तरफ से बनाए जाए। अन्य की बात करें तो 72% जनता बक्सर की चाह रही है कि अन्य कोई नया प्रत्याशी, कोई नया चेहरा बक्सर लोकसभा से एनडीए का प्रत्याशी बने। वो अन्य चेहरा कौन होगा उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जो कुल 6 विधानसभा सीटें हैं बक्सर लोकसभा के तहत, इसमें 4 विधानसभा बक्सर जिला में है, एक रोहतास का दिनारा और एक भभुआ कैमूर जिला का रामगढ़ सीट। इन 6 विधानसभा सीटों पर भी सर्वे किया गया है। अब देखिए, डुमरांव की बात करें तो अश्विनी चौबे के पक्ष में 13% लोग चाहते हैं, अरजीत शाश्वत को 11%, 76% अन्य है। दिनारा 21% अश्विनी चौबे, 16% अरजीत शाश्वत और 63% अन्य। बक्सर विधानसभा की बात करें तो 16% अश्विनी चौबे, 9% अरजीत शाश्वत और 75% अन्य। ब्रह्मपुर विधानसभा 15% अश्विनी चौबे, 10% अरजीत शाश्वत और 75% अन्य। राजपुर विधानसभा, यह बक्सर का ही विधानसभा है, रिजर्व सीट है, 13% अश्विनी चौबे, 14% अरजीत शाश्वत और 73% अन्य। इसके अलावा रामगढ़ विधानसभा की जिसकी हम चर्चा कर रहे थे तो 28% अश्विनी चौबे, 13% अरजीत शाश्वत और 59% जो है जनता रामगढ़ विधानसभा की चाहती है कि कोई नया एनडीए से चेहरा सामने लाया जाए। अब जिस अन्य की हम बात कर रहे हैं कि वो नया चेहरा कौन हो सकता है, देखिए लगातार राजनीतिक गलियारों में जो खबर है, मनोज तिवारी मृदुल, भोजपुरी के जाने माने चेहरा, भोजपुरी फिल्मों से लेकर भोजपुरी संगीत से लेकर, और 2 टर्म से एमपी है दिल्ली में, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं मनोज तिवारी, और मनोज तिवारी इस बात की फील्डिंग में लगे हुए हैं कि बक्सर लोकसभा उन्हें सौंप दिया जाए। बक्सर लोकसभा 2024 का प्रत्याशी बनने के लिए बेहद आतुर है मनोज तिवारी। ब्राह्मण है, बक्सर के सटे हुए जिले कैमूर जिला के रहने वाले हैं। मोहनिया उनका घर हुआ। अतरवलिया गांव है जहां से मनोज तिवारी आते हैं। अतरवलिया गांव और बक्सर के बीच महज 25-30 किलोमीटर की दूरी है, तो क्षेत्र वही है, जिला जवारी है और चाह रहे हैं कि इस बार बक्सर लोकसभा से उन्हें टिकट मिले। और जो सर्वे रिपोर्ट है ये शायद उनके पक्ष में जा सकता है, कारण अश्विनी चौबे को जनता ने सीधे तरीके से नकार दिया है। कई दफे इस तरीके की तस्वीर सामने आती है कि अश्विनी चौबे जब बक्सर जाते हैं तो जनता उनके खिलाफ नारे लगाती है, काले झंडे दिखाए जाते हैं। और अश्विनी चौबे चूंकि रहने वाले भागलपुर के हैं, प्रत्याशी बक्सर से बने, चूंकि ब्राह्मण का सीट है, ब्राह्मण बाहुल इलाका है बक्सर, तो इस कारण से अश्विनी चौबे 2 बार जीत भी गए। लेकिन इस बार उम्र के तकाजे से भी उनका टिकट कट सकता है, चूंकि 70 साल से अधिक उनकी आयु हो चुकी है। और जहां तक उनके बेटे अरजीत शाश्वत का मसला है तो सर्वे रिपोर्ट साफ बता रहा है कि बक्सर लोकसभा हो या बक्सर लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा, सभी जगहों पर अरजीत शाश्वत को भी जनता नहीं पसंद कर रही है। तो कौन होगा बक्सर से प्रत्याशी ये बीजेपी तय करेगी, लेकिन सर्वे रिपोर्ट में तस्वीरें काफी हद तक साफ हो चुकी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।